कांग्रेस ने पूरे देश को 70 साल तक लूटा है यार भाई साहब। जो आदमी संसद के अंदर आंख मार सकता है, जो देश का मंदिर है, आप उसको नेता बना किसके हाथों में दे रहे हो देश को? ना कतई ना, राहुल गांधी को मौका नहीं देंगे? कतई ना देंगे राहुल गांधी को मौका। बेरोजगारी बढ़ाइए, मोदी ने और कुछ नहीं किया देश में। पागल आदमी बैठा थे उस संसद में, जब गुत जावे 4 मिलियन तो प्रधानमंत्री बनाए कोई। कभी सोचा भी नहीं होगा, नहीं कभी कोई सोचेगा अब मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री भारत में आएगा। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। खबरनिया की टीम मौजूद है इस समय अलवर लोकसभा क्षेत्र के किशनगढ़ विधानसभा में, और बात चर्चा उसी की चलेगी लोकसभा चुनाव की। यहाँ अलग अलग गांव के लोग बैठे हुए हैं, चाय की दुकान है, अक्सर चाय पर चुनावी चर्चाएं ज्यादा होती हैं। राम राम साहब। राम राम। क्या हाल चाल? बढ़िया। क्या माहौल लग रहा है इस बार? बढ़िया लग रहा है, मोदी प्रधानमंत्री बने, यहाँ से आगे बोक ना आवे कुछ भी। तो आप ज्योतिषाचार्य हैं क्या? ना। हाँ, वोटर हैं? ना वोटर हूँ। हाँ। और भाई ज्योति भी है क्या? ना। तो फिर आपने कैसे कह दिया मोदी प्रधानमंत्री बने? अरे हम चाह रहे हैं जो हमारा वोट से बढ़ेगा, और कैसे बढ़ेगा? हाँ। हमारे वोट से बढ़ेगा। और यहाँ बैठा है सबसे बनेगा या बनाएंगे? बढ़ाएंगे हम वोट लगा। अब क्या आ गई बात? क्या नाम हुआ आपका? रामजीत गुजर। क्या लग रहा है गुज्जर साहब माहौल? ये माहौल लग रहा है भाई, देश को सुरक्षित रखना है तो मोदी जी को जिताना है। हाँ। जो भी जिसको भी मोदी ने यहाँ भेजा है उसको वोट देंगे। सिर्फ मोदी के नाम पे वोट दे रहे, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का कैंडिडेट हो, हमें मोदी के नाम पे बीजेपी को मोहर लगाना। जाति धर्म नहीं देखेंगे? नहीं देखेंगे। मोदी जी नहीं देखते, हम क्यों देखेंगे? इसलिए हम मोदी जी के पक्ष में वोट करना चाहते हैं। अब क्या चाहते हैं उन्होंने जो 10 साल में नहीं किया? उन्होंने सब कुछ किया है उसने। क्या नहीं किया यार भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? बताओ क्या नहीं किया? 10 साल में? आप बताओ ने क्या नहीं किया? आप क्वेश्चन पूछो, ये नहीं किया, मैं जवाब सवाल। कांग्रेस कह रही है अगर तीसरी बार मोदी आ गए तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा साहब। कांग्रेस ने पूरे देश को 70 साल तक लूटा है यार भाई साहब। 4 दिन मोदी जी को आए हुए आप कांग्रेस की बातों पे चल रहे हो। कांग्रेस को तो मत चाहिए, बंधुआ मजदूर चाहिए देश के अंदर। कैसी बात कर रहे हो? लोकतंत्र में सबको साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों को एक नज़र से देखता है तो एक नरेंद्र मोदी जी देखता है। राहुल गांधी का नजरिया अलग है। राहुल गांधी जी, आप भाई साहब एक बात सुनो, जो आदमी संसद के अंदर आंख मार सकता है, जो देश का मंदिर है, आप उसको नेता बना किसके हाथों में दे रहे हो देश को? तो युवा है, पूरे देश में न्याय यात्रा निकाल तो मैं भी, मुझे बना दो नहीं, फिर राहुल से तो अच्छा मैं ही हूँ भाई। आंख तो नहीं मारूंगा किसी को। आपकी कोई उम्मीद नहीं है उनसे? मैं उम्मीद, अरे यार भाई साहब एक बात बताओ, जो संसद के अंदर मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन जी से मतलब नहीं है मुझे, प्रधानमंत्री की कुर्सी एक मंदिर होता है, उसके लिखे हुए संविधान को फाड़ सकता है कौन? किसने फाड़ा था? आप जवाब दीजिए, किसने फाड़ा था? बोलो भाई। राहुल गांधी ने। तो उस आदमी का हाथ में दोगे कि देश की क्या कह रहा है ये ठीक कह रहा है। मतलब आपका भी भरोसा युवा पर नहीं है? ना, वो तो नुके राम जी से राम करोगे तो भूखे मरोगे तुम। चलो राम राम करने में भूखो मरेगो तो फिर रोटी कहाँ मिलेगी? अगर राम राम करेंगे भूखो मरेगो तो रोटी कैसे मिलेगी भाई? खतरा किस बात का? लोकतंत्र में खतरा मंडरा रहा है, कांग्रेस में खतरा है? कांग्रेस के खतरो ही खतरो है। मरवा देगो देश को, सारा को लूट के ले गया पहले ही। कुछ छोड़ो ही ना। मौका नहीं देंगे? ना कतई ना, राहुल गांधी को मौका नहीं देंगे? कतई ना। और यहाँ एक आध आदमी देगा और कोई ना दे। कोई है देने वाला? कोई है देने वाला? राहुल गांधी को मौका देंगे? बिल्कुल देंगे साहब, देंगे। साहब मिल गए, खोजी मिल गए। देंगे राहुल गांधी को मौका। बेरोजगारी बढ़ाइए, मोदी ने और कुछ नहीं किया देश में। मुंह पे तमाचा। हमारे काहे को तमाचो? हम तो आप कह रहे सब कुछ कर दिया, सब कुछ, बेरोजगारी बढ़ा दी। अरे ये तो कांग्रेस ही हमारे कह रही है। तो आप कौन है फिर? हम तो बीजेपी वाला हैं। आप बताओ भाई। ऐसा है भाई साहब, देखो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर 140 करोड़ देश नागरिक रहते हैं देश के अंदर। सबका मत एक हो जाएगा तो वोट डालने की जरूरत कहाँ पड़ी फिर? 10 साल में मोदी ने किया क्या है बताइए? बेरोजगारी बढ़ाइए, प्राइवेट संस्थाओं में वो हैंडओवर कर दिया, जैसे हाईवे है, रेलवे है, इनको हैंडओवर कर दिया और देश में बेरोजगारी बढ़ा दी। कोई भी नई भर्ती नहीं निकाली जिस हिसाब से निकालनी चाहिए, जिस दर से बढ़ रही है बेरोजगारी। ये काम किया 10 साल में मोदी ने? कुछ नहीं काम किया ही नहीं, कुछ काम किया ही नहीं बेरोजगारी बढ़ाने के सिवा। सही कह रहे हो वकील साहब, तो जहाँ कह रहे हो नहीं हम कहाँ कह रहे हैं 10 साल में क्या किया? भाई साहब वकील साहब तो सरकारी वकील बना दियो, ये कांग्रेस की बुराई कैसे करे हो? नहीं समझा आप? और वैसा अंदरूनी आके बीजेपी में वोट देगा। अच्छा, अंदर हाँ, अंदर से। अगर तो अंदर की वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे पार्षद जी हैं और ये भाजपा के नेता हैं हमारे, इसलिए उस नाते कह रहे हैं। और हम कांग्रेसी हैं और युवा को आगे बढ़ाएंगे, राहुल गांधी को आगे बढ़ाएंगे, उनके 10 साल में हाथ मजबूत करेंगे। 10 साल में मजबूत क्यों नहीं किए? 10 साल में कमजोर करते हैं। 10 साल से भी मजबूत कर रहे थे, लेकिन कमजोर नाम पर राजनीति करने वालों ने इस देश को बिगाड़ दिया।
देश को बिगाड़ दिया। क्या नाम है आपका? ईश्वर चौधरी। जी, देश को बिगाड़ दिया मोदी ने। मोदी क्यों बिगाड़े? इन बिगाड़ दिया कांग्रेस ने। ये आपस में तय क्यों नहीं कर पा रही है? राम राज आएगा, राम राज आएगा। अभी नहीं आया है। आ रहा है। आ गया रामराज। आ गया। और एक कितना बड़ा मंदिर बन भेजो। मुस्लिम देश में बनाया है मंदिर, कोई बना के देखे राहुल? अबू धाबी में। हाँ, अबू धाबी में जाके। बताओ जी। रामराज को आए हुए तो 5000 वर्षों से भी अधिक पहले आया था। ये मंदिर नहीं बनवाया था। राम तो मंदिर इसलिए कांग्रेस ने रंग बना करके हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस करने की बात कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण के खिलाफ में वकील खड़े किए थे। सबसे पहले कांग्रेस ने ही राम मंदिर के पट्टों को खोला था। सबसे पहले कांग्रेस ने ही फैजाबाद में आदेश दिलवा करके और उसके पट्टों को खोला था। नहीं, गलत बोल रहे हैं। क्या था कांग्रेस ने राम मंदिर के लिए? कांग्रेस ने राम मंदिर के लिए ऑब्जेक्शन उठाया था। ऑब्जेक्शन उठाया था। कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। सबसे पहले पट खोलने वाले, मंदिर के द्वार खोलने वाली कांग्रेस थी। इन्होंने राम मंदिर निर्माण से खुश हैं आप? हम खुश हैं और राम पहले से ही है। इनके आने से थोड़ी आया है, वो तो पहले ही आया था। पूर्व जाना पसंद नहीं, ऐसा है जी। देखो, ये भी हिंदू धर्म से सब इतने खुश हैं तो निमंत्रण क्यों ठुकराया? नियो- इतने खुश हैं तो निमंत्रण क्यों ठुकराया? राम मंदिर में जाने के लिए उनको निमंत्रण देने का क्या अधिकार था? राम मंदिर तो सबका होता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी कभी भी जा सकता है उसमें। जब वकील साहब कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर सबका होता है, अपन ब्याह शादी करें तो सब रिश्तेदार हैं, सब नौ तो दान है अपा, तो नौ तो एक तो मुखिया तो कोई होगा, नौ तो देना पड़ेगा उसको। नौता उनने नहीं दिया, वो मंदिर का पुजारी ने दिया नौता को। बीजेपी ने छोड़ दिया कोई? ये बकवास बढ़ा रखी कांग्रेस ने। और क्या नौता तो मंदिर का जो कमेटी निमंत्रण तो खुद प्रधानमंत्री मोदी को मिला था। हाँ मिला था ना, तो उनने दिया कमेटी वालों ने। अब बताइए जी, मोदी ने स्वीकार कर लिया उस निमंत्रण को, कांग्रेस ने स्वीकार क्यों नहीं किया? कांग्रेस अपनी इच्छा से मंदिर में जाएगी, मोदी के कहने से थोड़ी जाएगी। आप भी इच्छा से जाएंगे? हाँ, मैं भी मेरी इच्छा से जाता हूँ, रोज जाता हूँ, सुबह शाम जाता हूँ। और ये लोग जो वाजपेयी बन रहे हैं, एक दिन भी नहीं जाते हैं। ये ढोंग कर रहे हैं। आप हमारे वकील साहब से न पूछे, कांग्रेस में मुख्यमंत्री न प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? बताइए जी, किसे बनाएंगे प्रधानमंत्री? राहुल को। हाँ, सुन लीजिए। राहुल मुख्यमंत्री बना, ये कोई न प्रधानमंत्री पागल आदमी बैठा थे उस संसद में, जब गुत जावे 2 मिलियन तो प्रधानमंत्री बनाए कोई? नहीं छोड़ो तो कुछ को। हाँ, दादा क्या नाम है आपका? नाम धन सिंह है। क्या कह रहे हैं, ये क्या माहौल लग रहा है आपको? ठीक कह रहा है। क्या ठीक है? वकील साहब ठीक कह रहे हैं? डेढ़ वकील साहब ठीक कह रहे हैं? सुनो 150 आदमी कांग्रेसी बीजेपी में आ रहा है। गई कांग्रेस दुनिया में से। हाँ। खिसक गया मामला? बिल्कुल खिसक गया। मजबूत करने के लिए, देश को जोड़ने के लिए न्याय यात्रा निकाली है। 5 साल बाद में जब तू कुछ धौड़ा बाढ़ आ जाएगा, जब कर देगा पैदा। हाँ, अब तो गई कांग्रेस, कांग्रेस गई। कालूराम क्या यादव। कहना चाहेंगे? CAA लागू किया है मोदी सरकार ने चुनाव से बिल्कुल पहले। भैया, मोदी ने तो वो कर दिया इस देश के लिए, कभी सपने में कोई राम राज्य नहीं आया होगा जो जैसा ये आया है। कभी सोचा भी नहीं होगा, नहीं कभी कोई सोचेगा अब मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री भारत में आएगा। इसीलिए उसे हराना चाहते हैं पूरी विपक्षी पार्टी। कोई नहीं हराएगा। 400 पार है अब की बार। ये तो भाजपा का नारा है। भाजपा का नहीं, मोदी का नारा है 400 पार। जनता का। ये जनता का नारा है। मोदी कहाँ से? जनता वोट देगी, 400 पार करेगी। हाँ, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल देगी। और जो एक गठबंधन बना है, कोई इंडी पिंडी क्या है मैं इतना जानता नहीं हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। इंडी अगर पाकिस्तान तक इंडी इसमें जुड़ जाए, चीन तक की जुड़ जाए, तो भी मोदी पार करेगा। मोदी है तो मुमकिन है, वरना देश खतरे में आ जाएगा जिस दिन मोदी नहीं। इतना भरोसा मोदी पर कैसे जाग रहा है? अरे भैया, ये तो राम राज्य आया है, अवतार लेके आया है मोदी तो अवतार लेके आया है धरती पे। भाई, राम भी तो अवतार लेके आया ना, नारायण का लेके। मोदी को अवतार बता दिया। अवतार ही है सर, इसमें कोई संशय नहीं है। अवतार है मोदी? नहीं। कौन है मोदी? मोदी अवतार है? मोदी आज तो प्रधानमंत्री है, लेकिन कल नहीं रहेंगे। कल नहीं रहेंगे। देखो, दोनों की घोषणा देखिए। आवाज ही कल नहीं रहेंगे। वकील साहब की आवाज है। नहीं, वकील साहब की नहीं। यहाँ राजस्थान में 25 सीटों में से 10 सीटें मुश्किल से भाजपा ले पाएगी। अच्छा, अभी कितनी है भाजपा की? अब 25 की 25 है, लेकिन ऐसा हमारे वकील साहब कह रहे हैं जनता की आवाज है। यहाँ जनता ही खड़ी है ना कितनी जी। इनमें पूछो, एक वकील साहब बच्चों ने सारी जनता क्यों है? बताओ जी, कौन? मोदी या राहुल गांधी? मोदी बूथ तो चला जाओ।
अरे तू ग्रामीण में पूछ लेन जा रहा कस किया आवे मोदी या राहुल गांधी? इनमें ना कुछ राहुल गांधी मोदी मोदी राहुल मोदी 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 राहुल मोदी 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 है तो मुमकिन है। वोट कैसा वोट तो यही डल गए हैं। अच्छा ये तो फिर कहते हैं ईवीएम हैक हो गई। वोट डाल गए ना आपके, तो पहले ही कह दिया इन्होंने, तो पहले ही कह दिया 400 फिक्स कर दी। ये तो पहले ही घोषणा से पहले ही कह देते हैं, जहां भी चुनाव होते हैं तो पहले ही कह देते हैं मोदी ने यहाँ तो फिक्स कर दी 400 जी। तो ये तो कांग्रेस ने 70 साल में किया क्या है। जैसे दिग्विजय सिंह है, देखो कांग्रेस का बहुत बड़ा वकील है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह है, क्या नाम है उसका मैं नहीं जानता, है ना, अच्छे आदमियों का नाम मैं लेना पसंद करता हूँ। तो दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के खिलाफ, वो कांग्रेस के वकील थे, वो भी वकील थे, कपिल सिब्बल, उन्होंने मंदिर के खिलाफ ही वहां पे लड़ाई लड़ी है, उनको जवाब दे दिया। ऐसा ही जवाब इस वकील को देंगे हम। वो कानूनी लड़ाई थी और वकीलों का काम पैरवी करना होता है, और उन्होंने पैरवी की ईमानदारी से, जिस पक्ष के उन्होंने पैसे लिए। आप कांग्रेस की पैरवी क्यों कर रहे हैं? मैं कांग्रेस, मुझे राहुल गांधी पसंद है, युवा के एक बार इसको जैसे कपिल सिब्बल जी है ना, ऐसे इसको बेचारे को एक बार दिवातुका बना दिया था कांग्रेस ने, इसलिए बोलता है अब कांग्रेस कांग्रेस, क्या घर सारा लुट जाए इसका। लेकिन कांग्रेस जिंदी रहनी चाहिए। अरे देश को क्यों बिकवा रहे हो दूसरों के हाथों में कांग्रेस को लाके? जो संविधान का सम्मान नहीं जानते उन लोगों के हाथ में कमान दोगे, इस देश का क्या होगा? आपको लगता है कि वोट बनाने के लिए, वोट बैंक के लिए सीए लागू किया गया है? अरे बहुत अच्छा किया है भैया, हिंदू के लिए अच्छा है, मुस्लिम के लिए अच्छा है, ईसाई के लिए अच्छा है। 50, आप रुको भैया, 50 बच्चे मैंने पैदा कर लिए, 200 रुपये में कमाता हूँ, वो सारे चोरी करेंगे, डकैती मारेंगे। सीमित परिवार होगा, शिक्षा बढ़ेगी, अधिकारी बनेगा, उस एक बच्चे की वजह से 50 परिवार तिरेंगे। मैं आज मेरे को कलेक्टर बना दे, मैं 50 परिवारों को तिराऊंगा, 50 बच्चे रहेंगे, कोई चोरी करेगा, बहन चो कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा।